राहुल, इस वक्त मैं जगदलपुर में मौजूद हूं। जगदलपुर में मतदान केंद्र क्रमांक 117 पर आप कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल को वोट करते हुए देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने कुछ देर पहले वोट डाला और अब मतदान केंद्र क्रमांक 117 जगदलपुर पर मैं मौजूद हूं, जहां मतदान कक्ष में इस वक्त मौजूद हैं जतिन जायसवाल, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट, जिनको आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर लाइव वोटिंग करते हुए देख रहे हैं। और जैसे ही वे बाहर निकलते हैं उनसे हम एक प्रतिक्रिया लेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व में दूसरों से वोटिंग की अपील कांग्रेस ने की। स्वयं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने यहाँ प्रचार किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर गांधी परिवार तक राहुल गांधी जी ने स्वयं यहाँ प्रचार किया। लेकिन अब जनता के वोट देने की बारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग यहाँ शुरू हो गई है। बेहद लंबी कतार। और कुछ ही देर पहले हम आपको बता दें कि यहाँ कई दिव्यांग जो चलने में या देखने में सक्षम नहीं हैं, वे भी पहुँच रहे हैं। ये लोकतंत्र की मजबूती का सबसे बड़ा प्रतीक है। और जैसा आप देख रहे हैं, जतिन जायसवाल जी वोट करके बाहर निकल रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। मैं उनके साथ में अपने कैमरामैन के सहित बाहर निकल रहा हूं और उनसे बातचीत की कोशिश करूंगा। मतदान केंद्र क्रमांक 117 देखें आप, भारी उत्साह और भारी भीड़ अभी इस वक्त नज़र आ रही है। जतिन जायसवाल जी ने अपना वोट कर लिया है, उनसे हम सीधे जुड़कर बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। आपने वोट डाल दिया है जतिन जी, इस वक्त आप IBS 24 पर लाइव हैं। कैसा वातावरण आप देख रहे हैं वोटिंग को लेकर बस्तर में और जगदलपुर सीट पर? वातावरण तो बहुत अच्छा है और काफ़ी लोग जागरूक हैं और ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छी रहेगी। अब की बार सीधे हम ये मान के चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी का मुकाबला, प्रदेश के कांग्रेस लीडरशिप का मुकाबला देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से लेके भारतीय जनता पार्टी और संघ का पूरा थिंक टैंक सबसे है। और इसमें आपकी सीट भी शामिल है। बड़ा ही कड़ा मुकाबला बताया जाता है और दावे बीजेपी आपने सुन रखे हैं। मुकाबला कड़ा है, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ शासन और सरकार की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं इतनी पॉपुलर और इतनी फ़ायदेमंद है गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं मुकाबला ही नहीं होता है। वो हमारे सामने कहीं नहीं है। कांग्रेस जीत रही है। 12 की 12 विधानसभा बस्तर संभाग की पूर्ण रूप से हम जीत रहे हैं। अब की बार आपको लगता है 12 के 12 आप ला पाएंगे? पिछला मुकाबला जैसा आपने रखा था, एक सीट छोड़कर बाकी 18 में आपने सभी सीटें जीती थी, अब की बार ऐसा हो पाएगा? क्योंकि दूसरी तरफ से परिवर्तन का दावा है। नहीं, 100% हम 12 में से 12 लाएंगे। और जैसे कि हमारा कांग्रेस का नारा है अब की बार 75 पार, उसमें हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, हमारी कांग्रेस सरकार, गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार, ये जो योजनाएं हैं हमारी, और इस बार की जो घोषणा पत्र है, जो पिछले बार हमने घोषणा किए थे उस पे हमने पूरे कायम किया। और हमारे माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी ने उसमें पूरा कार्य किया है, पूरी घोषणाओं को वादे निभाए हैं। तो इसलिए सरकार पे भरोसा है। ये आज कुछ भी बोले भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है उनके ऊपर। 15 लाख आज कहाँ आ पाए? ठीक है, आपने आपके होर्डिंग्स में और आपके प्रचार में हमने आपकी शिक्षा का जिक्र पाया। ये यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, या आप वाकई मानते हैं कि अब शिक्षित लोगों की ज़रूरत है राजनीति में? नहीं, राजनीति में तो ये मान के चलिए कि आप जब तक अपने शहर, अपने क्षेत्र के विकास का और लॉन्ग टाइम विजन नहीं रखेंगे तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा? क्षेत्र का विकास के लिए आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा, शिक्षित लोगों से सलाह लेना पड़ेगा। आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं उस फील्ड के मास्टर्स के साथ आपको बैठना पड़ेगा और उस पर विकास का कार्य करना पड़ेगा। एक अपील और आप कर दीजिए IBS 24 पर तमाम लोगों से, आप क्या कहना चाहते हैं? बस्तर की 12 सीटें हैं और आपके अपने भी स्वयं के भी तमाम लोग मौजूद हैं। कुछ नहीं, ओनली वोट एंड सपोर्ट कांग्रेस। विकास चाहिए तो भूपेश के हाथ मजबूत करिए। चलिए, इस वक्त आपने सुना जतिन जायसवाल जी को, आप देख रहे थे जतिन जायसवाल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। मतदान अपना कर लिया है और सभी से, जैसा आप देख रहे हैं, आप देखें लंबी कतार। कैमरा